जो जो हम दूसरे की नज़रों में दिखते जाते हैं, बनते जाते हैं, होते जाते हैं, हम उसी को और गहराते जाते हैं। समझ लेना इस बात को, बचपन की ट्रेनिंग है ये, जब से हम पैदा हुए हैं। जो चीज़ पे शाबाशी मिली आप वो ज़्यादा करना चाहते हो, जो चीज़ पे डांट फटकार मिलती है उसे आप अवॉइड करते हो। जो चीज़ आपके अंदर अप्रिशिएट होती है, मित्रों द्वारा, माता पिता द्वारा, समाज द्वारा, परिचित अपरिचित कोई भी हो आसपास, उनके द्वारा, जहाँ एप्रिसिएशन है हम उस कार्य को और बढ़ चढ़ के करके दिखाना चाहते हैं। किसी छोटे बच्चे को बोलो यू आर वेरी स्ट्रांग, अरे वाह इतना बड़ा टेबल अकेले मूव कर लिया। अब ये बच्चा उससे भी बड़ा टेबल मूव करने के लिए आतुर होगा। किसी को बोलो कितना अच्छा डांस करते हो, अब वो और ज़्यादा अच्छा डांसर बनने की कोशिश करेगा। हम क्या है हमें पता ही नहीं, हमें औरों ने बनाया है। हम आज जो भी हैं ये औरों की देन है, हमारी खुद की नहीं। खुद की अंदर की आवाज़ क्या है, हम क्या होना चाहते थे, क्या होने के लिए आए हैं, वो तो कब खो गई पता भी नहीं चला। कहाँ खो गई? एप्रिसिएशन में और डांट फटकार में। जब जब किसी ने निगेट किया वो चीज़ों को हमने किनारे कर दिया, भले ही वो हमारे स्वधर्म के सबसे करीब थी। पागल है क्या? येड़ा है क्या? अब तुरंत फुल स्टॉप लग गया। वाह क्या बात है, ओपनिंग मिल गई। अब यही करते चले जा रहे हैं, सारी उम्र हमने यही किया है। तो जब अपने परिचितों के बीच में हम बैठते हैं, जहाँ पहचान है, जहाँ एक छवि बनी है, इस छवि को हम टूटने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर ये छवि टूट गई तो फिर मैं कौन हूँ, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम सब कहीं ना कहीं बिलोंग करना चाहते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, ईसाई हूँ, मैं कड़वा पटेल हूँ। समझ लो ना, एक बड़े समूह के अंदर छोटे समूह, उसके अंदर छोटा समूह, उसके अंदर छोटा कम्युनिटी। हम मोरबी वाले हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, हम बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है। और अगर ये आइडेंटिटी टूट जाए तो हम कौन है ये झेलना मुश्किल है। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अरे फिर मैं हूं कौन? सबने मन में एक छवि बना रखी है, मैं अच्छा हूं या मेरे में ये फ्लॉ है ना? एक आइडेंटिटी है। अगर आपके फ्लॉ आपसे छीन लिए जाएं, अगर शराबी जो है वो शराब पीना छोड़ दे तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसे पहचानोगे कैसे? एक व्यक्ति जो घर में आपके ग्रुप में खूब हंसाता है, कॉमेडी करता है, अगर वो कॉमेडी करना छोड़ दे, हंसाना छोड़ दे, अपने आप का मजाक उड़ाना छोड़ दे, तो फिर उसका वजूद क्या है? फिर वो है कौन? हम कौन है अगर हम जो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो करना छोड़ दें? तो ये जो आइडेंटिटी है हमारी, इसी को हमने अहंकार कहा है। और ये जो यात्रा है ये इस अहंकार से मुक्त होने की यात्रा। अहंकार से मुक्त किस लिए होना? इसलिए नहीं कि अहंकार बुरा है, इसलिए कि अहंकार झूठ है, वो तुम नहीं हो। रिमेंबर दिस। अहंकार से इसलिए मुक्त नहीं होना है कि मैं का भाव नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, भाई ये वो सब नॉनसेंस नहीं है। सिंपल, आपने अपनी आइडेंटिटी को गलत एक्सप्लेनेशन दे दी है। आपने जो आप हो वास्तव में वो खोजा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, और जो आप पे आरोपित होता चला गया उसे आपने अपना होना मान लिया।
तो अहंकार क्या है? जो भी मैं खुद को मानता हूं। अहंकार ये नहीं कि मैं अपने आप को दूसरे से बेहतर मानता हूं। अहंकार ये नहीं कि मैं अपने को दूसरे से बड़ा मानता हूं। अहंकार का अर्थ है मैं जो भी खुद को मानता हूं बिना अपने स्वरूप को जाने। अभी भजन सुन रहे थे हम लोग, जागो अब तो नींद से जागो। कौन सी नींद से जागना है? अहंकार रूपी नींद से, आइडेंटिफिकेशन की नींद से। मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। ये जितने धागे हमने खुद से जाले बुन रखे हैं अपने ही मन से, प्रभावों से। प्रभाव समझते हो शब्द? पर भाव, जो दूसरे के कारण उत्पन्न होते हैं। तो हमारा जीवन जो है वो प्रभाव में चलता है, स्वभाव में नहीं। रिएक्शन देखते हैं, दूसरों के चेहरे पर रिस्पॉन्स देखते हैं। पॉजिटिव है तो हम उतना और वही वही करेंगे। नेगेटिव है तो उसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड नहीं कर सकते तो छुपा के करेंगे। गुटखा खाते हैं गुजरात में बहुत लोग। शुरुआत में हर कोई छुपा के खाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे एक को पता चला, दूसरे को, जब छवि टूटी गई, अब कुछ क्या, अब लाज कुछ बचाने को बची नहीं है। अब तो बात खुलेआम हो गई, शरेआम हो गई। उसके बाद फिर वो पान की दुकान पे अक्सर दिखेगा, फिर वो मजे से खाता, फिर उसको अब मतलब अब शर्म चली गई, है ना? लेकिन तब तक वो छुपा के खा। तो या तो व्यक्ति अवॉइड करता है वो सब जिसे नेगेटिव माना गया है, या उसे छुपा छुपा के करता है, उसे छुपा लेता है। बच्चों को भी आप बोलो कि हंसना नहीं, बड़े बैठे हैं सीरियस बात कर रहे हैं, हंसना नहीं। अब कैसे नहीं हंसे? हंसी, अब बच्चे तो बच्चे, हंसी तो आ जाती है। तो बच्चे भी फिर छुप छुप के हंसते हैं। देखा आपने 3-4 बच्चों किनारे पे देख लिया, कुछ नहीं, है ना? ये बिल्ट इन है हमारे अंदर। वी ऑल सीक अप्रिसिएशन, वी ऑल अवॉइड anything negative about our image. We all want to be liked. असली राग द्वेष यही है। हम चाहते हैं कि हमें और लोग पसंद करें, और ये दूसरा मुझे पसंद करे, ये हमारा जीवन गाइड करते चले जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वभाव क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, वास्तव में मेरी अंतरात्मा की आवाज क्या है, उसका हमें पता नहीं है। एक समाज में नॉनवेज खाना बुरा माना जाता है, हम वैसे हो जाते हैं। दूसरे समाज में सिखाया जाता है, अरे नॉनवेज नहीं खाओगे तो मजबूत कैसे बनोगे, शेर बनना है ना कि गीदड़ बनना है, तो हैव नॉनवेज। अब अगर आप कहते हो कि मुझे वेज पसंद है नॉन वेज नहीं, या नॉन वेज पसंद है वेज नहीं, वो आप नहीं कह रहे हो। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर समाज ने आपको जो सिखाया, जो अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो आप कर रहे हो। आपकी आवाज़ क्या कहती है, आपका हृदय क्या कहता है, वो तो आपको पता ही नहीं, वो तो आपने कभी सुना ही नहीं। ये नींद है।